हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है। कोरोना संकट से उपजा अंधकार कहीं न कहीं लोगों के मन में घर करता जा रहा है। इस महामारी के खिलाफ हो रहे संघर्ष का मूल मंत्र है स्टे होम स्टे सेफ, यानी अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए घर से केवल ज़रूरी कार्य से ही बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है। और ये सबको पता है कि कोविड-19 की अभी तक ना तो कोई दवा बनी है और ना ही वैक्सीन। ऐसे में लोगों की चिंता तो जायज़ है। दोस्तों, आज चारों तरफ से हम निगेटिव थॉट्स से घिरे हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एडवर्स कंडीशन में अपने मन में निगेटिव थॉट्स ना आने दें। किसी नियमित कार्य के छूट जाने की वजह से टूटने और असामान्य होने की बजाय आवश्यकता है अपना संतुलन बनाए रखने की। जीवन का एक बड़ा सत्य है कि एडवर्स कंडीशन में भी व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन यापन कर सकता है। आवश्यकता है मानसिक संतुलन बनाए रखने की। इन परिस्थितियों में धैर्य, शांति और सद्भावना से परिस्थितियों को सुलझाने के साथ साथ बैलेंस भी बनाए रखा जा सकता है और आप तीव्र इच्छा शक्ति से प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल भी बना सकते हैं। कोरोना के खिलाफ शुरू हुए इस जंग में हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल हों, हमें अपना उत्साह बनाए रखना है। इस परिस्थिति से छुटकारा अवश्य मिलेगा। दोस्तों, यही ज़िंदगी है। दुखी ना हो, अपना कार्य करते रहें। खासकर यंग जनरेशन में ये देखने को मिलता है कि जब कंडीशन फेवरेबल होता है, संघर्ष में उन्हें सफलता हासिल होती है, तो वे प्रसन्न होते हैं। उनके अंदर नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। लेकिन जहां उन्हें असफलता हाथ लगी, वे तुरंत ही अपना संयम, धैर्य, विवेक सब कुछ खोकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। दोस्तों, एडवर्स कंडीशन और सैड मोमेंट्स आने पर इन पंक्तियों को बार बार दोहराएं। कल का दिन किसने देखा, आज के दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। मुझे सफल होना है और ये एडवर्स कंडीशन जल्द ही दूर चली जाएगी। परिस्थिति के बारे में सोचते रहना समस्या का समाधान नहीं है। आवश्यकता है मानसिक संतुलन, तीव्र इच्छा शक्ति, पॉजिटिव और हेल्दी थिंकिंग बनाए रखने की। और जहाँ तक सवाल है निगेटिव थॉट्स का, तो उनको कम करने में योग और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है। डेली बस थोड़ी थोड़ी देर ध्यान के प्रयोग से निश्चित ही मानसिक संतुलन और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, प्रतिकूल परिस्थिति के बाद अनुकूल परिस्थिति का आना निश्चित है। मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को जीत में बदलने की ताकत है। कुछ देर की प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसके गुणों को समाप्त नहीं कर देती। इसलिए दोस्तों, अपने ताकत एवं अपनी शक्ति को पहचानें और जीवन को सार्थक बनाएं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे एक नई कहानी के साथ, जो आज के इस दौर में अवश्य ही आपको हिम्मत देगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है एक कॉलेज में पढ़ने वाले मेधावी छात्र अमित की। अमित एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है जो बहुत आज्ञाकारी और मेधावी स्टूडेंट है। लेकिन जब से उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज होने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माता पिता की बात मानता था, और तो और वो अपने घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। उसके इस बिहेवियर को लेकर घर वाले काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि अमित गलत संगत में पड़ गया है। अब घर वालों ने अमित को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो दोस्ती छोड़कर पढ़ाई लिखाई में मन लगाए, लेकिन इन बातों का अमित पर कोई असर नहीं हुआ। अमित का कहना था कि उसे अच्छे और बुरे की समझ है। वो भले ही उन लड़कों के साथ रहता है, लेकिन उसके ऊपर उन लोगों का कोई असर नहीं होता। उसका कहना था
कि आप लोग बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए और धीरे धीरे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ गए। अमित ने परीक्षा से पहले मेहनत शुरू कर दी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था और परिणाम स्वरूप अमित एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये एक ज़ोरदार झटका था। वो बिल्कुल टूट गया था। अब ना तो वो घर के बाहर निकलता और ना ही किसी से बात करता। दिन रात अपने कमरे में पड़े पड़े कुछ सोचता रहता। उसकी इस हालत को देखकर घर वाले काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने अमित को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अमित अपने दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब ये बात जब अमित के स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अमित को समझाने के लिए अमित को अपने घर बुलाया। ठंड का समय था, इसलिए प्रिंसिपल साहब घर के बाहर बैठकर अंगीठी से आग सेक रहे थे। अमित चुपचाप उनके पास जाके बैठ गया। प्रिंसिपल साहब भी चुप रहे। लगभग 10-15 मिनट तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। तभी अचानक प्रिंसिपल साहब ने चिमटे से एक धधकते हुए कोयले के टुकड़े को अंगीठी से बाहर निकाला और मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तक गर्मी देता रहा, फिर ठंडा पड़कर धीरे धीरे बुझ गया। ये देखकर बड़ी उत्सुकता से अमित ने पूछा, सर आपने ये क्या किया? उस टुकड़े को निकाल कर मिट्टी में क्यों डाल दिया? अब तो वो बेकार हो गया। अगर अंगीठी में रहता तो वो जलता रहता और दूसरे टुकड़ों की तरह वो गर्मी देने के काम आता। इस पर प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, कुछ देर अंगीठी से बाहर रहने पर वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, टुकड़े को मैं वापस अंगीठी में डाल देता हूँ। ये क्या? टुकड़ा अंगीठी में जाते ही वापस पहले की तरह जलने लगा। तब प्रिंसिपल साहब बोले, कुछ समझे अमित? तुम भी इस कोयले के टुकड़े की तरह हो। पहले जब तुम अच्छी संगत में थे, मेहनत करते थे, माता पिता की बात मानते थे, तो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे ही वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, वैसे ही कुछ समय के लिए तुम भी गलत संगत में पड़ गए और फेल हो गए। लेकिन हाँ, एक बार फेल होने से तुम्हारे सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। जिस तरह कोयले का टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में रहने के बावजूद बेकार नहीं हुआ, वापस अंगीठी में जाकर पहले की तरह जलने लगा, ठीक उसी तरह तुम भी अच्छी संगति में आकर मेहनत करके मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। अब अमित समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, हमारे गुण कभी समाप्त नहीं होते। प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराएं नहीं, संघर्ष करें। आपकी इच्छा शक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल अवश्य बनाएगी और सफलता आपके सामने होगी। और अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तो देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।